सिप्ला के चार्ट में कुछ बहुत ही दिलचस्प हो रहा है, कुछ ऐसा जो शायद ऊपर ऊपर से नजर ना आए। इस पूरे विश्लेषण में हम उन्हीं सुरागों को समझेंगे जो स्मार्ट मनी की आहट दे रहे हैं, यानी कि कैसे बड़े खिलाड़ी चुपके से अपनी जगह बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में एक ऑपरेटर द्वारा किया जा रहा एक्यूमुलेशन है या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बिछाया गया एक जाल। इसका जवाब चार्ट्स में ही छुपा है। चलिए इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले एक बार बड़ा पिक्चर समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट को सेट करते हैं। तो देखिए, वीकली चार्ट पर साफ दिख रहा है कि स्टॉक एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है। लगभग 1600 के पीक से गिरकर ये 1200 के जोन में आ चुका है। तो ये है हमारा करंट सेटअप, एक गिरता हुआ मार्केट। अब यहाँ पर एक स्वाभाविक सवाल यही बनता है कि क्या ये गिरावट अब खत्म हो चुकी है? क्या यहाँ से एक यू टर्न आने वाला है? अब आते हैं उस सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सुराग पर, वो संकेत जो इस कहानी में एक ट्विस्ट ला सकता है। डेली चार्ट पर नजर डालिए, बॉटम के पास एक बड़ी सी हरी कैंडल बनती है, लेकिन असली कहानी कैंडल में नहीं, उसके नीचे वॉल्यूम में है। ये जो वॉल्यूम का स्पाइक है ना, ये नॉर्मल नहीं है, ये अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इस लेवल पर वीक हैंड्स, यानी जो लोग डरकर बेच रहे थे, वे मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, पैनिक सेलिंग हो रही है। और दूसरी तरफ उनके बेचे हुए सारे शेयर्स को स्ट्रॉन्ग हैंड्स, यानी बड़े इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। वे इस गिरावट का फायदा उठाकर माल एब्जॉर्ब कर रहे हैं। टेक्निकल भाषा में इसे सेलिंग एग्जॉर्शन और डिमांड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सरल शब्दों में, जितनी भी सेलिंग प्रेशर थी उसे किसी ने चुपचाप एब्जॉर्ब कर लिया है, और ये अक्सर एक पोटेंशियल बॉटम का, यानी ट्रेंड बदलने का पहला इशारा होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम स्पाइक तो आ गया, लेकिन उसके बाद प्राइस ने क्या किया? चलिए अगला सुराग देखते हैं। अब ये आवरली चार्ट देखिए, उस बड़े वॉल्यूम स्पाइक के बाद प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, एक रेंज में, एक बॉक्स के अंदर साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। ये कोई रैंडम मूवमेंट नहीं है, ये क्लासिक पैटर्न है जो डेवलप हो रहा है। इसी बिहेवियर को स्टेज 1 एक्यूमुलेशन कहते हैं। ये वो फेज है जहां स्मार्ट मनी बिना ज्यादा हलचल मचाए धीरे धीरे शेयर्स इकट्ठा करता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी वार्निंग है, एक ऐसी चीज जो अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। बहुत से लोग इसे ब्रेकआउट समझने की गलती कर सकते हैं, लेकिन ये अभी ब्रेकआउट नहीं है। समझिए, एक्यूमुलेशन एक शांत धीमी प्रोसेस है, जबकि ब्रेकआउट एक एक्सप्लोसिव मूव होता है, और वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ये याद रखना जरूरी है कि हम अभी भी एक अर्ली फेज में हैं। ये स्टेज अभी अनकंफर्म्ड है, मतलब ऑपरेटर्स ने अभी तक पूरा कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया है। तो फिर कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? ऐसे कौन से लेवल्स या सिग्नल्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी है? सबसे पहला लेवल है 1200 से 1250 का जोन। ये एक की सपोर्ट जोन है, यही वो एरिया है जहां स्मार्ट मनी के एक्टिव होने की सबसे ज्यादा संभावना है। और दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण लेवल है 1350। यही वो मैजिक नंबर है। अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो ये हमारी एक्यूमुलेशन थ्योरी को कंफर्म करेगा। ये सिग्नल होगा कि स्मार्ट मनी अब गेम में पूरी तरह से आ चुका है। तो कंफर्मेशन चेकलिस्ट बिल्कुल सिंपल है। नंबर 1, प्राइस 1350 के ऊपर जाना चाहिए। नंबर 2, इस ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। और नंबर 3, अगर इसके बाद कोई छोटा मोटा पुल बैक आता है तो वो बहुत कमजोर होना चाहिए। इस पूरे एनालिसिस के बेसिस पर स्ट्रैटेजी के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, वेट, यानी इंतजार करें, कोई जल्दबाजी नहीं, पैटर्न को पूरी तरह से डेवलप होने दें। दूसरा स्टेप, कंफर्म, मार्केट को खुद साबित करने दें कि ये एनालिसिस सही है। कैसे? 1350 के लेवल को अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करके। और आखिरी स्टेप, अटैक, जब सारे सिग्नल्स लाइन अप हो जाएं, कंफर्मेशन मिल जाए, तभी एक क्लियर प्लान के साथ एक्शन लेना है। इस पूरी कहानी से एक चीज हमेशा याद रखिए, असली पैसा यानी स्मार्ट मनी हमेशा मार्केट में शांति से चुपचाप एंटर करता है। तो आखिरी सवाल यह है, क्या सिप्ला का ये पैटर्न आपकी वॉचलिस्ट पर होने लायक है? इस विश्लेषण से वो की लेवल्स और सिग्नल्स सामने हैं जिनके बेसिस पर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जा सकता है।